हेलो दोस्तों, मैं विवेक रजक फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज होती हैं जो क्वेश्चन में बहुत यूज होती हैं। कई सारे रिलेटेड क्वेश्चन इनसे बनते हैं, जैसे कि sin 15 cos 15 sin 18 cos 18 tan 15 cot 15 sin 36 cos 36। जो इनकी वैल्यूज होती हैं कई सारे क्वेश्चन में यूज होती हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि tan स्क्वायर 15 प्लस कॉट स्क्वायर 15 की वैल्यूज फाइंड करो। अगर हमको इनकी वैल्यूज पता होती हैं, जैसे tan 15 की वैल्यूज पता होती है तो डायरेक्ट वैल्यू डाल के, और कॉट 15 की पता होती है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम फाइंड कर लेते हैं आसानी से, और टाइम भी इसमें ज्यादा नहीं लगता अगर वैल्यूज पता होती है तो। इसलिए कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज याद रखना जरूरी होती है ट्रिग्नोमेट्री में। इसलिए कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू मैं डिराइव करवाने वाला हूँ, कैसे आती हूँ। जैसे कि पहली है साइन 15 साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन साइन 45 माइनस 30। और ये साइन का एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि इस फॉर्म में लिखा है, ये मैंने लिखा है इस फॉर्म में लिखा है साइन ऑफ ए माइनस बी के। हमको ऐसे अगर वैल्यूज फाइंड करनी हो तो इनको स्टैंडर्ड एंगल्स की टर्म में तोड़ दो। जैसे 15 को स्टैंडर्ड एंगल्स की टर्म में तोड़ लिया, 45 और 30 स्टैंडर्ड एंगल्स वो होते हैं जिनकी अपन को वैल्यू मालूम होती है। जैसे 45 की मेरे को वैल्यू मालूम है साइन 45 की, साइन 30 की मालूम है तो आसानी से हम डाल सकते हैं। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डाल दो, ए क्या है, ए है 45, बी क्या है 30 है, तो डाल दो साइन ए साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 और साइन 30। अब इनकी आसानी से वैल्यू डाल दो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। आसानी से सॉल्व कर लो, एलसीएम आएगा 2√2 है, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √3 - 1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, 2√2 है तो आसानी से ऊपर √3 - 1 आया है। अगर यहाँ तक ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है तो ठीक है, नहीं है आप इसको रूट को हटा भी सकते हो, डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर सकते हो, इंटू √2 और इंटू √2। तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू √3 √6 माइनस √2 अपॉन में √2 इंटू √2 2 और 2 इंटू 2 4। तो ये भी वैल्यू ठीक है और ये भी वैल्यू ठीक है, जो आई है इधर ये वाली वैल्यू भी ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो। अब साइन 15 को आप कैसे लिख सकते हो, जो ये वैल्यू आई है, ये जो एक और वैल्यू होती है, एक और फंक्शन, एक और स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू होती है। जैसे cos 75 की वैल्यू क्या होती है, cos 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/2√2। cos 75 की वैल्यू भी साइन 15 की तरह सेम रहती है, बिल्कुल साइन 15 की तरह सेम। क्यों रहती है, क्योंकि cos 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 90 - 15 cos 90 - 15 cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 15 ये आ गया, साइन 15 ऐसे आती है। तो ये तो हो गई साइन 15 डिग्री की वैल्यू और cos 75 डिग्री की वैल्यू। अब cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है, cos 15 डिग्री cos 15 डिग्री को आप क्या लिखो, cos 45 माइनस 30। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, cos ऑफ a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस ऑफ साइन a साइन b। ठीक है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। और cos 15 की वैल्यू किसके सेम रहती है, किसकी तरह होती है, साइन 75 की वैल्यू की तरह, साइन 75
क्योंकि साइन 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 15, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यह थीटा। तो कॉस 15 और साइन 75 की वैल्यू सेम होती है, याद रखना। कॉस 15 और साइन 75 की वैल्यू सेम रहती है, साइन 15 और कॉस 75 की वैल्यू सेम रहती है, साइन 18 और कॉस 72 की वैल्यू सेम रहती है, कॉस 18 और साइन 72 की वैल्यू सेम रहती है, ऐसी सेम रहती है वैल्यू। बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगा दो, कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30, कॉस 45 बनवाए √2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 45 बनवाए √2 इंटू साइन 30 बनवाए 2, एलसीएम आया 2√2, ऊपर क्या बचा √3 प्लस 1। ये भी ठीक है नहीं, आप रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा, √6 प्लस √2 और अपॉन में 4। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। जनरली हम जो डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यूज नहीं छोड़ते, तो इसलिए रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ये हुई साइन 75 और कॉस 15 की वैल्यू। अब हम आते हैं 10, 15 और कॉट 15 पर। 10, 15 और कॉट 15 पर 10, 15 की जो वैल्यू रहती है 10, 15 डिग्री की, वो किसके इक्वल रहती है, कॉट 75 डिग्री की। क्योंकि मैं कॉट 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस 15, और कॉट 90 माइनस 15 क्या होता है, टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और 10, 15, ठीक है। अब कॉट 15 को मैं क्या लिखूंगा, वो 10, 15 को मैं क्या लिखूंगा, 10, 15 को लिखूंगा 10 45 माइनस 30। फॉर्मूला लगेगा कौन सा, टेन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रखो, 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45, 1 प्लस 10 45 और 10 30, ठीक है। 10 45 1, 10 30 1/√3, 1 प्लस 1/√3। सॉल्व करोगे तो √3 माइनस 1 आएगा, और क्या आएगा, √3 आएगा, और √3 प्लस 1 आएगा, और क्या आएगा, √3 आएगा। तो √3 कट गए, क्या बचा, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1। रैशनलाइजेशन कर लो, √3 इंटू √3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। जैसे √3 प्लस 1 है तो इसका साइन चेंज करके √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देना। तो इनटू में √3 माइनस 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 2√3 और 2 आएगा। 2 लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, 2 माइनस √3 और कॉमन में 2, 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 2 माइनस √3। 10, 15 और कॉट 75 की वैल्यू क्या होती है, 2 माइनस √3। अब कॉट 15 की वैल्यू फाइंड करना हो, कॉट 15 क्या लिखोगे इसको, कॉट 45 माइनस 30 में तोड़ लो इसको। कॉट 15 की वैल्यू किससे इक्वल रहती है, tan 75 से इक्वल रहती है, क्योंकि tan 90 माइनस 15 करोगे तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट 15 आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ इसमें, कॉट ऑफ ए माइनस बी वाला, कॉट ऑफ ए माइनस बी वाला, तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट 45 कॉट 30 प्लस 1 अपॉन कॉट 30 माइनस कॉट 45। वैल्यू पुट करो, कॉट 45 क्या होता है, 1 इंटू 1, कॉट 30 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, √3, तो कॉट 30 का
tan 30 1/√3 तो cot 30 is √3 प्लस 1 अपॉन में cot 30 क्या होता है √3 माइनस 1, तो क्या आएगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, रेशनलाइजेशन कर लो तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा तो जी क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो √3 प्लस 1 का स्क्वायर और 3 में से 1 गए 2 बचे। इसको सॉल्व करोगे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के तो क्या आएगा, इसमें क्या आएगा 4 प्लस 2 रूट में 3 अपॉन में 2 ऊपर से लोगे क्या कॉमन, तो अंदर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2 2 कैंसिल, वैल्यू क्या है 2 प्लस √3 मतलब cot 15 और tan 75 की वैल्यू क्या होती है 2 प्लस √3। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी वैल्यू की, साइन 18, ऊपर लिख देता हूँ साइन 18। ये जो वैल्यूज है बहुत यूज होती है, कई क्वेश्चन में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था साइन 18 से। साइन 18 इसकी जो वैल्यू क्या, साइन 18 इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है। साइन 18 क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, डिराइव करना है। तो आप कैसे करोगे कि थीटा बराबर आप मान लो मतलब लेट कर लो, लेट थीटा बराबर क्या मान लो 18 मान लो, और दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90। ये 5 थीटा को क्या लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90। 2 थीटा को यही रहने दिया और 3 थीटा उधर गया तो 90 माइनस 3 थीटा, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करा दो LHS और RHS को। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। अब जहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा कहाँ है यहाँ, 3 थीटा कौन सा 3 थीटा है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस 3 थीटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा हमको जहां भी दिख रहा है हमको उसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हमको क्या चाहिए साइन में चाहिए, तो इसलिए हमको साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से मैंने क्या लिया cos थीटा, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ भी cos थीटा यहाँ भी cos थीटा, कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा यहाँ से तो बचेगा क्यूब था तो स्क्वायर बन जाएगा एक, ठीक है। यहाँ बचेगा 3, तो ये cos थीटा कैंसिल, ठीक है। cos थीटा कैंसिल। अब क्या आ गया 2 साइन थीटा बराबर में 4 cos क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब ये जो जितना भी दिख रहा है 4 cos क्यूब स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसको उधर साइड ले रहा साइन थीटा के पास, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस में है 4 cos स्क्वायर थीटा तो माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा, जब माइनस का 3 तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है मेरे को cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये मिटा दूं इतना ताकि जगह स्पेस आ जाएगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 2 sin थीटा माइनस में 4 cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 2 साइन थीटा माइनस का 4 इंटू 1 4 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3। अब देखो माइनस का 4 और प्लस का 3 क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने थीटा क्या माना था 18 माना था 18 डिग्री, तो थीटा की जगह 18 डाल दो तो 4 साइन
स्क्वायर 18 डिग्री प्लस 2 साइन 18 डिग्री माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू मेरे रियल नंबर, a b c क्या हो, रियल नंबर हो, और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 हो, तो वो इक्वेशन कौन सी बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर j 0 हो गया तो x स्क्वायर को 0 बना देगा, तो 0 हो जाएगा ये पूरा, और क्या बचेगा bx प्लस c। तो ये क्या बन जाएगी, लिनियर इक्वेशन बन जाएगी, रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो इसलिए हम a को 0 नहीं रखते। अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब मैं क्या करता हूँ, साइन 18 को क्या मान लेता हूँ, साइन 18 को x मान लेता हूँ, जिससे x के फॉर्म में आसानी से वैल्यू मिलेगी हमको। तो साइन 18 की जगह x रखो तो 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1। अब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, या तो आप गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिए, या तो आप द्विघात सूत्र लगाइए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करिए। तो सबसे सिंपल होता है फॉर्मूला लगा दो। तो x द्विघात फॉर्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या है 2a। ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट है, ए बी सी क्या कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये क्या है, ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा क्या सी है, कांस्टेंट टर्म। ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। तो इनको मिटा दूं, ये समझाने के लिए बताया था आपको। तो बस अब x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है 2 है, तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट क्या है 4 इंटू 4 इंटू सी मतलब -1 सी क्या -1 है अपॉन में 2a 2 इंटू 4 मतलब 8, ठीक है। 2 इंटू 4 मतलब 8, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 4 20, तो रूट में 20 आ जाएगा। -2 प्लस माइनस रूट में 20/8। अब ये कैसे फाइंड करें कि स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब आप क्या करोगे, आप इनका गुणनखंड करने लग जाओगे। जैसे 20 का गुणन करोगे तो 10, 2 से आएगा 5, तो जब पेयर बन जाएगा तो इसको बाहर निकाल दो, तो रूट में बचेगा 5। लेकिन शॉर्ट तरीका क्या होता है इसका कि 20 को किस में तोड़ लो, फैक्टर में तोड़ लो, 5 इंटू 4 लिख दो, दोनों का रूट कर दो, तो रूट ऑफ 5 इज 5 एंड रूट ऑफ 4 इज 2, तो 2 रूट 5 ऐसे निकाल दिया करो, सिंपल होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 रूट 5, 20 की जगह लिखा, और ये क्या है, ये तो 8 है ना, 80 को लिख रखा है 8, तो 2 अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 8, तो 2 बन गया, 2 2 या 4, तो क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस माइनस रूट 5/4। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको 2 वैल्यूज मिलती हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, लेकिन हमको क्या करना होता है, पॉजिटिव वाली वैल्यूज को ले लेते हैं ज्यादातर और नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे भी देखूंगा अगर मैं कि साइन 18 मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 0 से मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो 0 से बड़ा होता है और लेस देन इक्वल टू 90 होता है, 0 से 90 के बीच में। तो 18 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव में लेंगे, इसको क्या लेंगे पॉजिटिव में। तो -1 प्लस रूट 5/4 हमने ले लिया, ये आ गई x की वैल्यू, मतलब किसकी वैल्यू, साइन 18 की वैल्यू आ गई, साइन 18 इज इक्वल टू रूट 5 - 1/4। साइन 18 की वैल्यू क्या आती है, रूट 5 - 1/4, और यही किसकी वैल्यू होती है, साइन 18 इज इक्वल टू कॉस 18, यही सॉरी साइन 18 की वैल्यू किसके बराबर आती है, कॉस 72 के बराबर आती है, क्योंकि जब आप कॉस 72 को देखोगे
cos 72 को अगर मैं लिखूं cos 72, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। cos 90 माइनस थीटा, ये मेरा क्या थीटा है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 18 हो जाएगा। तो साइन 18 के बराबर किसकी वैल्यू होती है, cos 72 की। अब हमको वैल्यू किसकी देखना है, वैल्यू अब हमको फाइंड करना है cos 18 की। ये है cos 18 की वैल्यू फाइंड करना है 18 डिग्री। कैसे करेंगे, ये आपने देखा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 18 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो cos 18 को यही हम देते हैं, निकालना है क्योंकि इसकी वैल्यू, और हम cos 18 की वैल्यू भी क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। cos 18 की वैल्यू भी क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, cos भी पॉजिटिव होता है। तो cos 18 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, साइन स्क्वायर 18, ठीक है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन 18 की वैल्यू रखो भाई, साइन 18 की वैल्यू क्या, रूट 5 माइनस 1/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर का लगाओ उसका, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, बेसिक कैलकुलेशन करो। तो रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं, रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर 16। तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 16 माइनस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व करो, रूट 5 माइनस 1 के होल स्क्वायर को। तो क्या आएगा, 5 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 रूट 5, 5 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 रूट 5, अपॉन में क्या है, 16 है। तो रूट ऑफ 16 माइनस 5 और 1 6, माइनस का 6, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 रूट 5 और अपॉन में क्या है 16। याद रखना ये 16 भी रूट में है, 16 भी रूट में है। तो 16 में से 6 गए 10 प्लस 2 रूट 5, ये रूट सेपरेट कर दो, नीचे 4 आ जाएगा। क्या मैंने करा यहाँ कि जे पूरा रूट में था, रूट ऑफ a बटा b था, तो मैंने क्या लिख दिया, रूट a और अपॉन में रूट b, रूट को सेपरेट कर दिया। तो cos 18 की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5/4, और यह किसके बराबर होगी, साइन 72 के, साइन 72 के, साइन 72। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 18, साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, मतलब cos 18, ऐसे फाइंड करना है। अब वैल्यू हमको किसकी फाइंड करना है, cos 36 की, cos 36 की वैल्यू फाइंड करना है। cos 36 देख रहे हैं, cos 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 2 इंटू 18 लिख सकता हूँ, और 18 को अगर मैं थीटा मान लूँ तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ये cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो लगा दो फॉर्मूला, थीटा क्या है 18 है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। वैसे cos 36 की जो वैल्यू आती है वो आती है रूट में 10 माइनस 2 रूट 5/4। अभी देखते हैं कैसे आती है रूट में, ये रूट इस पर ही लगा बेटर, रूट में 10 माइनस 2 रूट 5/4 कैसे आती है, देखो 1 माइनस 2 cos 36, अच्छा cos 36, साइन 18 की वैल्यू रखो तो रूट 5, साइन 18 रूट 5 माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर, और जो 16 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक सेपरेट टर्म है, तो 2 से जो 16 कट जाएगा 8 टाइम, तो क्या आ जाएगा 8, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया 1 से 8 का, 8 माइनस 5 प्लस 1, 5 प्लस 1
5 प्लस 1 माइनस का 2√5 अपॉन में क्या है 8 उधर तरफ से चला गया 8 आ गया। हाँ ठीक है ऊपर क्या 8 माइनस 6 प्लस का 2√5/8 तो 2 प्लस 2√5/, ओहो सॉरी जो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है √5 + 1/4। जो मैंने अभी वैल्यू लिखी थी वो किसकी आती है, वो आती है sin 36 की आती है वो वैल्यू, sin 36 और cos 54 की आती है। ये वो क्या थी रूट में 10 - 2√5/4, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है cos 36 की है और sin 54 की है, ठीक है। तो 2 + 2√5/8 2 लिया कॉमन तो अंदर बचा 1 + √5/8 2 1 जा 2 2 जा 4 तो क्या आ गया √5 + 1/4, ठीक है। और यही किसकी वैल्यू होती है, यही होती है cos 36 sin 54 की वैल्यू होती है, ठीक है। क्योंकि sin 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 - 36 sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा cos 36, ठीक है। अब क्या sin 36 की वैल्यू डिराइव करनी है हमें, cos 36 की तो वही sin 36 और cos 54 की। अब sin स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला लगा दो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या मेरा 1 होता है, बिल्कुल होता है। थीटा ले लो यहाँ 36 तो sin स्क्वायर 36 प्लस cos स्क्वायर 36 = 1। sin 36 की वैल्यू निकालोगे तो रूट में आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर 36, ओके। अब देखो रूट में 1 - cos 36 क्या होता है cos 36 अभी निकाली थी हमने √5 + 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब रूट में 1 माइनस ऊपर ये √5 + 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में इसका 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो रूट में 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करा है तो 16 माइनस का इसको सॉल्व करा तो 5 + 1 मतलब 6 और प्लस का 2√5 a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना तब आएगा अपॉन में 16। ये जो रूट है अभी सब पे लगा पूरे पे लगा है इधर वैसे तो रूट में 6 माइनस वो 16 - 6 क्या 10 बचेगा और जो प्लस का आया तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 2√5 रूट में क्या 16 है। अब ये है रूट में जब a/b हो तो पूरे सेपरेट कर सकते हैं √a/√b लिख सकते हैं तो रूट में 10 - 2√5/4 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये है sin 36 और cos 54 की वैल्यू है। अब फाइंड हम किसकी वैल्यू करेंगे sin 22 इसकी फाइंड करेंगे sin 22 डिग्री मतलब इसका मतलब क्या है कि sin 43/2 इसका मतलब क्या है 43/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे कि sin स्क्वायर 22 की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - cos 2 θ/2 होता है, ठीक है। अगर यहाँ थीटा देखो ध्यान से समझना, जहाँ थीटा में यहाँ मेरा क्या था थीटा था तो थीटा का यहाँ डबल क्या है 2 θ आया। अगर मैं यहाँ हाफ ले लूंगा तो θ/2 का डबल क्या आएगा, इसका डबल हाफ का डबल क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ का आ जाएगा थीटा आ जाएगा 1 - cos θ/2। तो sin स्क्वायर θ/2 का फॉर्मूला क्या आ जाता है 1 - cos θ/2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिखो 1 - cos, ये θ/2 है तो इसका थीटा क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, इसका डबल करोगे तो, ठीक है। अपॉन में 2 है तो 1 - 1/√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन में 2
तो सॉल्व करो, रूट टू माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, रूट टू माइनस वन अपॉन में टू रूट टू, ठीक है, टू रूट टू। अब इसका रेशनलाइजेशन करो क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट में नहीं छोड़ते हम वैल्यू को, रूट टू इंटू रूट टू कर दो तो क्या आ जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू क्या आ जाएगा, टू माइनस का रूट टू अपॉन में फोर, ये किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर टू माइनस रूट टू बाय फोर, ये किसकी आ गई, साइन स्क्वायर 22 हाफ डिग्री की वैल्यू आ गई, ये क्या आई थी, टू रूट टू इंटू रूट टू, टू माइनस रूट टू बाय फोर, तो साइन 22 हाफ की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर जब ये उधर जाएगा तो रूट बनेगा, पूरे का रूट बनेगा, रूट में टू माइनस रूट टू बाय फोर, तो रूट में टू माइनस रूट टू बाय टू आ जाएगा, ये इसकी आएगी वैल्यू साइन 22 हाफ डिग्री की। अब किसकी निकालते हैं, अब हम निकालते हैं कॉस 22 हाफ डिग्री की, कॉस 22 हाफ डिग्री, साइन 22 हाफ, यहाँ लिख लो कॉस, क्या लिख लो कॉस, यहाँ लिख लो कॉस स्क्वायर 22 हाफ, कॉस स्क्वायर 22 हाफ, ठीक है, कॉस स्क्वायर 22 हाफ। अब क्या करो, वन प्लस कॉस 45 बाय 2 हो जाएगा, तो सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का जैसा फॉर्मूला होता है, इसी तरह किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या फॉर्मूला होता है, वन प्लस कॉस थीटा बाई 2, तो वन प्लस कॉस थीटा बाई 2, जब ये थीटा आ रहा है तो इसका डबल करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो वन प्लस वन बाय रूट टू अपॉन टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो रूट टू प्लस वन बाय टू रूट टू, ठीक है, ये भी हो सकती है इसकी वैल्यू, मैं इधर लिख दूँ साइड में क्योंकि ये वैल्यूज काम आएंगी आगे चल के हमारी, अभी मैं 10 की जब डिराइव करूँगा तो कॉस स्क्वायर 22 हाफ की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर 22 हाफ की वैल्यू क्या आई है, रूट टू प्लस वन बाय टू रूट टू, और साइन स्क्वायर 22 हाफ की वैल्यू क्या आएगी, रूट टू माइनस वन बाय टू रूट टू, ठीक है। अब ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये इधर पहले रेशनलाइज कर लो जाएगा, ठीक है, तो रूट टू इंटू रूट टू प्लस रूट टू वाई में फोर, रूट बन जाएगा, ये स्क्वायर है तो मार्कर कर लीजिए, रूट बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट में टू प्लस रूट टू बाय फोर, ठीक है। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 10 22 हाफ डिग्री, ठीक है, 10 22 हाफ डिग्री। अब इसके लिए क्या निकालो, 10 स्क्वायर 22 हाफ निकालो, तो इसके लिए मैंने पहले ही लिख रखा है साइन स्क्वायर 22 हाफ, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो साइन स्क्वायर 22 हाफ रूट टू माइनस वन बाय टू रूट टू, और रूट टू प्लस वन बाय टू रूट टू, टू रूट टू गया है, रूट टू माइनस वन और रूट टू प्लस वन, क्या आया, रूट टू माइनस वन और रूट टू प्लस वन, इंटू रैशनलाइजेशन कर लो, रूट टू माइनस वन रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, टू में से एक गए वन बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, टू प्लस वन माइनस टू रूट टू, टू प्लस थ्री माइनस नाइन, टू का स्क्वायर टू माइनस वन रूट टू, ओ रूट टू माइनस वन रूट टू प्लस वन,
गलत हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई कुछ, ऐसे नहीं तो चलो निकाल ही देते हैं, पहले इनकी वैल्यूज निकाल देते हैं। साइन स्क्वायर 45/2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस 45/2 मतलब 1 - 1/√2/2 मतलब √2 माइनस 1/2√2। अब सिमिलरली कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू निकालेंगे 45/2 की तो 1 प्लस कॉस 45/2 तो 1 प्लस कॉस 45 1/√2/2 मतलब √2 प्लस 1/2√2। अब रख दो साइन बाय कॉस 10 तो 10 स्क्वायर 45/2 इज इक्वल टू √2 - 1 और √2 + 1 इंटू √2 - 1 इंटू √2 - 1 तो √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब जी क्या आ जाएगा, नीचे क्या है √2 + 1 है और √2 - 1 है। अब आई ना सही, तो √2 - 1 ऊपर होल स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 2, ऐसे √2 - 1 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखूंगा √2 - 1 इंटू √2 - 1। नीचे क्या दिया √2 - 1 और क्या दिया √2 + 1 तो ये सेम कैंसिल। अब जब इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा √2 - 1 आ जाएगा। पानी पी लो। रुको जाओ, मम्मी ने एक सवाल करा करो। देखो इसको कैसे करो, इसको कैसे करो, मेरा 10 स्क्वायर 45/2 क्या आया है मेरा √2 - 1 आया है और √2 + 1 आया है तो इंटू √2 - 1 और डिवाइड बाय √2 - 1 करोगे तो नीचे तो कुछ नहीं 1 बचेगा, ऊपर क्या आएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर आएगा और ये किसके बराबर आएगा 10 स्क्वायर 45/2 के बराबर आएगा। तो स्क्वायर कट गया तो 10 45/2 की वैल्यू √2 + √2 - 1 और जब ऐसे ही कॉट की निकाल लो, कॉट स्क्वायर 45/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस आ जाएगी, इसमें आ जाएगा √2 + 1 और √2 - 1 तो इंटू √2 + 1 इंटू माइनस √2 + 1 लिखा √2 - 1 लिखा कैंसिल हो गया √2 + 1 आया ना √2 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बचा 1 बचा, स्क्वायर से जो कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √2 + 1 आ गई। और नहीं तो एक मेथड और बता दूँ आपको इसको डिराइव करने का tan जो 22/2 है इसको आप रेडियन में चेंज करोगे तो tan π/8 आएगा। कैसे चेंज करोगे 45/2 इंटू π/180 तो क्या आ जाएगा 5 9 जा 45 36 3 3 जा 9 और 12 आ जाएगा और 12 3 1 जा 3 3 4 जा 12 तो π/4 इंटू 2 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 π/8 आ गया रेडियन में। और मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी 10 π/8। 10 π/8 भी क्या होता है 10 22 हाफ होता है क्योंकि रेडियन में चेंज कर लो एंगल को एक ही रहता है। अब मैंने x मान लिया, मैंने क्या π/8 को मैंने x मान लिया तो 2x मान लिया तो 2x क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। अब 10 निकाल लो 10 2x दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10 π/4 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा मैंने π/8 को x मान लिया
दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा, इधर 2 से करूँगा ये पाई, इधर 2 अगर मैं इधर 2 से करूँगा मल्टीप्लाई तो ये क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक है, π/4 π/8 है ये तो। ठीक है, अब मैं क्या निकालता हूँ, tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, tan 2x का tan π/4, tan π/4 1 होता है तो 1 डालो ना, 2 tan x क्या है मेरा π/8 है, डाल दिया π/8 माइनस 1 x क्या है मेरा π/8 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 डाल दिया। तो इधर मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 इज इक्वल टू 2 tan π/8। क्योंकि हमने x पहली मान लगा तो अब tan π/8 को क्या मान लो, y मान लो, tan π/8 को क्या मान लो, y मान लो। तो 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ठीक है, 2y तो y स्क्वायर प्लस 2y, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। अब फिर से क्या मिली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, सॉल्व कर लो उसको, आंसर आएगा दोनों से आपका √2 माइनस 1 ही आएगा। देखो y इज इक्वल टू माइनस v मतलब -2 प्लस माइनस √1 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन में 2a मतलब 2। ठीक है, -2 प्लस माइनस रूट में 4 प्लस 4 मतलब 8 अपॉन में 2। तो -2 प्लस माइनस रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2√2 अपॉन में क्या है 2 है, 2 कॉमन लिया ऊपर से तो -1 प्लस माइनस √2 बचा अपॉन में 2, 2 कैंसिल तो क्या आया -1 प्लस माइनस √2। लेकिन नेगेटिव वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि हमको पता है कि जो 45/2 है वो कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, -1 प्लस √2 तो क्या लिख देंगे, √2 माइनस 1। इससे भी √2 माइनस 1, उससे भी √2 माइनस 1। चाहे इससे सॉल्व करो, अगर मेथड आपका वो होगा सही होगा बिल्कुल तो आपका आंसर कोई नहीं रोक रहा। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में वो हमने डिराइव करी और याद भी करी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।